किया है और अपील की है मुस्लिम समुदाय से, और यहाँ जो नुमाइंदे थे, मुस्लिम नुमाइंदे, उनसे कहा है कि आप अपनी कम्युनिटी के लोगों को बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने मुस्लिम समुदाय के वरिष्ठ लोगों को बुलाया, जिसमें जामे मस्जिद के पेश इमाम हुजूर अहमद मंजरी भी शामिल थे, और उनसे कहा कि आप अपने समुदाय को बताइए कि लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए तरावी घर पर पढ़ें। हालांकि इस मामले का खुलासा आपको बता दें, हम सुनवाएंगे कि जामे मस्जिद के पेश इमाम हुजूर अहमद मंजरी साहब ने कहा, जब उनसे पूछा तो उनका ये कहना था, मुझको बुलाया, बुलाने के बाद ये कहा कि आप अपने समुदाय को समझाइए और बताइए कि रमजान का महीना आ गया है लेकिन लॉकडाउन चल रहा है, इसीलिए लॉकडाउन का उल्लंघन भी ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग भी बरकरार रहे। हम आपको सुनवाते हैं सबसे पहले कि जिला अधिकारी ने क्या कुछ कहा। होने वाला है, चूंकि तो इसमें जितने भी मुस्लिम धर्मानुयायी हैं प्रमुख उनसे बैठक की गई है और उनसे अपील की गई है कि आप जो है लोगों का आह्वान करें कि जैसे अभी तक घरों से नमाज अदा की गई है, वैसे आगे भी रमज़ान के महीने में नमाज अदा की जाएगी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। और हम ये कोशिश करेंगे जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहाँ पर तरावी की व्यवस्था के लिए जो खजूर और अन्य खाद्य सामग्री है उसकी डोर स्टेप डिलीवरी करा दी जाए, ताकि उनको इसके लिए कहीं बाहर न निकलना पड़े। तो सभी ने इस पे अपना सहयोग देने का वायदा किया है और उनको ये बता दिया गया है कि जैसे अभी तक मस्जिदों के बगैर घरों में हम लोग ये काम करते रहे, वैसे आगे भी हमको इस पूरे माह भर पवित्र रमज़ान के महीने में घर से प्रार्थना करनी है। और उनके जो मुस्लिम धर्मानुयायी हैं उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। हालांकि जामा मस्जिद के पेश इमाम हुजूर अहमद मंजरी साहब से जब पूछा तो बड़े मायूसी अंदाज में, मायूस होकर उन्होंने क्या कुछ बताया, जरा आप भी सुनिए। किया है और अपील की है मुस्लिम समुदाय से, और यहाँ जो नुमाइंदे थे, मुस्लिम नुमाइंदे, उनसे कहा है कि आप अपनी कम्युनिटी के लोगों को बताइए कि इबादत रमज़ान की जो है वो अपने घरों में करें, तरावी की नमाज अपने घरों में पढ़ें, मस्जिदों में सिर्फ 5 वक्त की जो नमाज होती वो अदा की जाए, और दूसरी इबादतें भी घर के अंदर की जाए। बिला ज़रूरत जो है घर से बाहर निकलने की कोशिश न की जाए। जो ज़रूरत का सामान है वो आपके दरवाजे पे मिलेगा। अगर कोई सामान कुछ दूर पे है तो वहाँ आप दुकान से आप खरीद सकते हैं। और ये वायरस जो है बड़ा ही ख़तरनाक वायरस है, ऐसे बचाव की तदबीर हर एक इंसान को करनी चाहिए, और हम सभी लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए, कर रहे हैं, और दुआ भी कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इस वायरस से हम सबको निजात अता फरमाए, पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को, पूरे आलमी इंसानियत को। हालांकि आपको बता दें कि जिला अधिकारी की मीटिंग में नोमान साहब भी मौजूद थे, और नोमान साहब का क्या कहना है पहले वो सुनिए आप। ये न समझे कि किसी का आदेश है, बल्कि हमारे जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है कि हम अपने आप को बचा कर रखें। इसलिए हम तो सुना आपने, उनका ये कहना था ये ना समझे किसी का आदेश है, और जबकि हुजूर अहमद मंजरी साहब का ये कहना था कि जिला अधिकारी ने बुलाया था नियमों का पालन करने के लिए। हालांकि विस्तार से हम पूरी बात सुनवाते हैं नोमान साहब की नमाज है और दूसरी नमाजें हैं, जैसे अपने घरों में पढ़ रहे हैं वैसे तरावी की भी अपनी नमाजें अपने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें। अपने घरों मस्जिदों के अंदर जाने के लिए जो है उससे बचें। दूसरी चीज़ जो है घरों में रहकर इबादत करके अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें, अपने लिए भी, अपने मुल्क के लिए भी, और तमाम इंसानियत के लिए दुआ करें कि वो सब इस बीमारी से, ख़ासतौर से वायरस जो फैला हुआ है उससे बचाव कर सकें। जो सरकारी या जो शासन और प्रशासन के जो आदेश हैं उनका पालन करें। जो कोविड-19 के तहत जो चीज़ें रोकने के लिए कहा गया है घरों के अंदर, वो हमारी अपनी हिफाजत के लिए है और उससे दूसरे भी महफूज रहेंगे, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ जो है उसको पर अमल पैरा हों और उसकी कोशिश करें कि ज़्यादा वक्त अपना घरों के अंदर गुजारें। खरबों रुपए का रोज़ाना नुकसान हो रहा है, खरबों रुपए का रोज़ाना नुकसान हो रहा है, खरबों रुपए का रोज़ाना नुकसान हो रहा है। वो इसीलिए हो रहा है कि मानवता बच सके, इंसानियत बच सके, इंसानों की जानों की हिफाजत हो सके। लिहाजा उसको ध्यान में रखते हुए ये न समझें कि किसी का आदेश है, बल्कि हमारे जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है कि हम अपने आप को बचा कर रखें। इसलिए हम और सुना आपने, खरबों रुपए का रोजाना नुकसान हो रहा है, लेकिन आपको बता दें
कि 1400 साल से जो नुकसान नहीं हुआ वो नुकसान इस बार हुआ इस्लाम का। आपको बता दें कि रमजानुल मुबारक का पाक महीना 1400 साल पहले से चलता चला आ रहा है, इबादत चलती चली आ रही है इबादत, लेकिन इस कोरोना की महामारी ने 1400 साल पहले चल रही इबादत में रोड़ा अटका दिया। हालांकि आपको बता दें खरबों रुपए का नुकसान से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि 1400 साल पहले जो चलता चला आ रहा था वो इस बार कोरोना ने रोक दिया। सबसे लाकीमत चीज जो है खरबों अरबों रुपए का जो नुकसान हुआ वो हुआ इस्लाम का। हालांकि आपको बता दें हुजूर अहमद मंजरी साहब के चेहरे पर मायूसी देखी गई, लेकिन आपको बता दें कि खरबों अरबों से ज्यादा जो नुकसान हुआ है इस बार वो इस्लाम का। हालांकि अल्लाह ताला नेस्तो नाबूद करे जल्दी से जल्द इस कोरोना जैसी बीमारी को।